नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग बिहार स्टेट 2024 को लेकर प्रश्नों को बना रहे हैं, तो उसी के क्रम में हमने 4 वीडियो के माध्यम से 200 प्रश्नों को कवर कर लिया है। और आज का यह वीडियो 5वां है, जिसमें हम लोग लेखक एवं रचनाओं से संबंधित सारे प्रश्नों को करेंगे। इसमें कुल 100+ प्रश्न दिए गए हैं। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, इसमें जो भी चीज़ें आपको नया लगे या जो भी कुछ नहीं पता हो, उसे आप अपनी कॉपी पे नोट करें। और लेखक एवं रचनाओं से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में इस पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप बना पाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए, वहाँ पे आपको स्टेट का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, साथ ही आपको उसके सेट्स मिल जाएंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन हैं? तो रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के लेखक कौन हैं? महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है और कुमार संभवम भी है, यानी कि डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? माघ शिशुपाल वध, ये सुमेलित है, माघ की रचना है शिशुपाल वध। भारवी किरातार्जुनीयम, यह भी सही है। श्रीहर्ष नैषधीय चरितम, यह भी सही है। कालिदास बुद्ध चरितम, यह गलत है, बुद्ध चरितम के लेखक हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर भी सही उत्तर है डी, चूँकि जानकी हरणम के लेखक हैं कुमारदास। अगला प्रश्न है, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम सौंदर्यनंद, दोनों सही है, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के लेखक कौन हैं? काव्य प्रकाश के लेखक हैं आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के लेखक कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ। इस वीडियो में कुल 100+ प्रश्न है, तो निश्चित रूप से वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग 50-50 प्रश्न को डिस्कस कर रहे थे। तो अगला प्रश्न है 9वां, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको यहाँ पर बताना है। जिसमें पहला है काव्यादर्श दंडी, यह बिल्कुल सही है। अगला है ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, यह भी सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो सुमेलित नहीं है, वह है चंद्रालोक। ठीक, इसके रचयिता कौन है? जयदेव हैं, यहाँ पर चंद्रदेव दिया है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध युग्म को चुने, तो यहाँ पर अशुद्ध युग्म जो है वह है काव्यालंकार। काव्यालंकार के लेखक राजशेखर नहीं है, बाकी यह तीनों सही है। काव्यालंकार के लेखक हैं भामा। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार के लेखक कौन है? यही प्रश्न आ गया, तो काव्यालंकार के लेखक हैं भामा। सरस्वती कंठाभरण के लेखक कौन है? सरस्वती कंठाभरण के लेखक हैं भोजराज। 12 का सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध युग्म को चुनिए। अशुद्ध युग्म यहाँ पर डी दिया हुआ है, अशुद्ध युग्म जो है वह डी है। काव्यानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अशुद्ध युग्म, काव्यानुशासन के लेखक हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। ऊपर के तीनों सही हैं और औचित्य विचार चर्चा जो है यह क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है, तो यह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाम्बवती विजय के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि हैं। स्वर्गारोहण के लेखक कौन हैं? स्वर्गारोहण के लेखक हैं कात्यायन। महानंद काव्य के लेखक कौन हैं? तो यह हो जाएंगे पतंजलि। तो इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा कि जाम्बवती विजय पाणिनि, स्वर्गारोहण कात्यायन और महानंद काव्य जो है वह पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। भास की रचना, तो भास की रचना इनमें से सभी हो जाएगी। स्वप्नवास स्वदत्तम, प्रतिमा नाटक और पति योगंधरायण जो है, तीनों भास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है अभिषेक नाटकम, जिसके लेखक भास हैं, यह बिल्कुल सही है। फिर है अविमार्कम, इसके लेखक भी भास हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह डी हो जाएगा, चारुदत्त के लेखक भास नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य ग्रंथ भास का नहीं है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी, मृच्छकटिकम के लेखक भास नहीं है, मृच्छकटिकम के लेखक भास नहीं है। बाकी ऊपर में जितना है ये सारे
भास के द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है शूद्रक की रचना है, तो शूद्रक की जो रचना है वह है मृच्छकटिकम, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है कि दूत घटोत्कच किसकी रचना है, तो यह रचना है महाकवि भास की। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, उपयुक्त सभी सही है। भवभूति के नाट्य शास्त्र हैं, ये तीनों हैं उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है कुंदमाला किसकी रचना है, तो कुंदमाला इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, निंगनाग की रचना है कुंदमाला। बाणभट्ट की रचना यह तीनों है कादम्बरी, मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय। अगला प्रश्न है वेणी संहार के लेखक कौन है, तो वेणी संहार के लेखक हैं भट्ट नारायण। अंबिका दत्त व्यास की ऐतिहासिक रचना कौन सी है, तो वह हो जाएगी शिवराज विजय। दंडी की रचनाएं हैं, तो उपयुक्त सभी दश कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श। अगला प्रश्न है सुबंधु का गद्य काव्य कौन सा है, तो 31वां प्रश्न जिसका उत्तर हो जाएगा वाष्वदत्ता, ये गद्य काव्य है सुबंधु का। अगला प्रश्न है बाणभट्ट का आख्यायिका ग्रंथ है हर्षचरितम। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है धनपाल की कौन सी रचना है, तो धनपाल की जो रचना है वह है तिलक मंजरी। अगला प्रश्न है कालिदास के गीति काव्य एवं खंड काव्य कौन से हैं, तो इसका दोनों उत्तर सही हो जाएगा, ऋतु संहारम और मेघदूतम। भर्तृहरि की रचनाएं हैं उपयुक्त सभी नीति शतक, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। अगला प्रश्न है गाथा सप्तशती के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, और इसका नाम जो है वह है हाला, ठीक है, यहाँ पर हाल दे रखा है हाला। अगला प्रश्न है कथा साहित्य की रचना नहीं है, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, सूर्य शतकम एक प्रकार का स्तोत्र साहित्य है, ठीक है, यह कथा साहित्य नहीं है, बाकी ऊपर जितने हैं ये सारे कथा साहित्य हैं। अगला प्रश्न है चंपू काव्य से संबंधित रचनाएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी ये सारे चंपू काव्य की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दर्शन ग्रंथ नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ई, अष्टाध्यायी जो है यह दर्शन ग्रंथ नहीं है, यह एक प्रकार का व्याकरण शास्त्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है रचना और रचनाकार का औशुद्ध युग्म कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा सिद्धांत कौमुदी। इसके रचयिता पतंजलि नहीं है, इसके रचयिता हैं भट्टोज दीक्षित। अशुद्ध युग्म को चुनें, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई, बाकी सब सही है। ई अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। अगला प्रश्न है ग्रंथ एवं ग्रंथकार का युग्म सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, वह हो जाएगा सुश्रुत संहिता, इसके लेखक जो हैं सुश्रुत हैं। सुश्रुत संहिता किसकी रचना है, सुश्रुत की है। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न है वेदांग ज्योतिष के लेखक हैं, तो वेदांग ज्योतिष के लेखक हैं लगध। अगला प्रश्न है छंद सूत्र के लेखक कौन है, वह है आचार्य पिंगल। प्रौढ़ मनोरमा के लेखक कौन है, प्रौढ़ मनोरमा के लेखक हैं भट्टोज दीक्षित। वरदराजाचार्य की रचनाएं हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगी मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। 47 का यहाँ पर डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48वां कथा मुक्तावली की लेखिका कौन है, तो वह पंडित छमाराव हैं। अमरू शतकम इस गीति काव्य के लेखक कौन है, तो अमरुक हैं। लीलावती बीजगणित के लेखक हैं, वह हो जाएंगे भास्कर आचार्य, डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महाकाव्यों में सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। नैषधीय चरितम जिसमें 22 सर्ग है, यह बिल्कुल सही है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, यह भी सही है। रघुवंशम में 19 सर्ग है, यह भी सही है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, यह भी सही है। यहाँ कुमार संभवम जो है यह गलत है, इसमें 17 सर्ग हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ई। अगला प्रश्न है
अशुद्ध युग्म को चुनें। तो इसमें पहला है बुद्ध चरितम जिसमें 28 सर्ग है, यह भी सही है। सौंदर्यनंद में 18 है, कुमार संभवम में 17 है, हर विजयम में 50 सर्ग है और महाभारत का गलत दिया हुआ है, इसमें 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। रामायण में कितने कांड हैं? 7। अगला प्रश्न है गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो यह है भीष्म पर्व से। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो यह है वन पर्व से। शिशुपाल वध किस पर्व से उद्धृत है? यह है सभा पर्व से। अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर्व से उद्धृत है? तो यह हो जाएगा आदि पर्व से। नैषधीय चरितम की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वन पर्व। नैषधीय चरितम जो है वह वन पर्व से लिया गया है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको चुनना है। 64वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 रूपक। 10 रूपक में 4 प्रकाश हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध युग्म चुनिए। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय, बिल्कुल सही है। रस गंगाधर में 4 आनंद, रजत रंगनी में 8 तरंग, काव्यादर्श में 3 परिच्छेद और 65वां का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ई व्यक्ति विवेक, इसमें 3 विमर्श हैं। रामायण में श्लोक की संख्या है 24,000। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं रामायण को। रामायण में प्रमुख रस है करुण रस। श्लोकः शोक तोमागतः, यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा शोक। श्लोकः शोक तोमागतः किसके लिए कहा गया है? यह प्रश्न कुछ इस तरह से है शोकः श्लोक तोमागतः, यानी कि शोक जो था वो श्लोक में परिणत हो जाता है। ठीक है, तब महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की जाती है। तो यहाँ पर श्लोक के जगह शोक होना चाहिए। ठीक है, शोकः श्लोक तोमागतः किसके लिए कहा गया है? महर्षि वाल्मीकि के लिए। वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? तो यह है 500 सर्ग। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। उपर्युक्त श्लोक में महत्व प्रतिपादित है सहोदर भ्राता का। यह भगवान राम के द्वारा कहा जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम उक्ति किससे संबंधित है? तो यह रामायण का मंगलाचरण है, महर्षि वाल्मीकि से संबंधित है। अगला प्रश्न है महाभारत को जाना जाता है भारत से, जय संहिता से, महाभारत से या उपर्युक्त सभी से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त सही से। महाभारत का क्रम है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का जय भारत और महाभारत। पंचम वेद संज्ञा वाला कौन सा ग्रंथ है? तो यह है महाभारत। 75 का सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है? तो महाभारत है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? कुल 1,00,000 श्लोक हैं, यह सही हो जाएगा। सप्तसाहस्री संहिता नाम किस ग्रंथ का है? तो यह है महाभारत का। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित इति यह कथन है, तो यह जो है महाभारत के लिए है। काव्य प्रकाश पुस्तक के, अब यह जो है यह पूछा हुआ प्रश्न है। इससे पहले जो भी प्रश्न था उसमें आपको जितने भी कवि और उनकी रचनाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न थे, और यह जो प्रश्न है यह कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो एक्चुअली इस प्रश्न को भी हमने कहीं ना कहीं इधर कवर कर लिया है, परंतु यह पूछा हुआ प्रश्न है जो एक जगह दिया हुआ है। देख लेते हैं एक बार। काव्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह हो जाएंगे आचार्य मम्मट, जो हमने पहले भी देखा है। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा बी 18 सर्ग हैं।
अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है महाकवि भारवी। दूत वाक्यम किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भास। दूत वाक्यम जो है वो महाकवि भास की कृति है। भवभूति का संबंध है उत्तरामचरितम से। महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है। यह एक प्रकार का खंड काव्य है। 85 का सही उत्तर हो जाएगा। यह गीति काव्य भी है और इसको हम लोग खंड काव्य के नाम से भी जानते हैं। खंड काव्य में एक मेघदूत और यह ऋतु संहारम आ जाता है। यह गीति काव्य है, ऋतु संहारम और मेघदूतम। अगला प्रश्न है काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? तो काव्यादर्श के रचनाकार हैं महाकवि दंडी। कालिदास विरचित नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है यह आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्वप्नवास वदत्तम। महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत क्या है? तो यह एक प्रकार का खंड काव्य है। कादंबरी गद्य काव्य का नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रापीड़। महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा करुण रस। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। निम्नलिखित में से बाण की कृति कौन सी नहीं है? दशकुमार चरितम। उत्तरामचरितम कृति है भवभूति की। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार शूद्रक की कृति का नाम कौन सा है? मृच्छकटिकम। काव्यादर्श के लेखक हैं महाकवि दंडी। निम्नांकित में कौन से भवभूति की रचना नहीं है? तो यह हो जाएगा नैषधीय चरितम। अभिमार्कम नाटक के प्रणेता कौन है? तो यह है महाकवि भास। 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? 10 कुमार चरितम के लेखक हैं महाकवि दंडी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? रामायण। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य में किस कवि रचना को विद्युद्घोषम कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीहर्ष। अगला प्रश्न है 102वां। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं महाकवि बाणभट्ट। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम। राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा। निम्नलिखित में से आदि कवि के रूप में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है? तो यह हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि को। अगला प्रश्न है 106वां प्रश्न है अवंती सुंदरी काव्य किसकी रचना है? महाकवि दंडी की। पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंडिना पदलालित्यः। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की कौन सी कृति नहीं है? वेणी संहारम। महाकवि बाणभट्ट की रचना नहीं है, कौन सी महाकवि बाणभट्ट की रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 10 कुमार चरितम। महाकवि भास का नाटक कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम। महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है, कौन सा महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित नहीं है? मृच्छकटिकम। भवभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है, किस रीति का आश्रय लिया है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवभूति ने वैदर्भी रीति का आश्रय लिया है। प्रतिमा नाटकम ये किसकी रचना है? महाकवि भास की। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचना किसने की है? तो यह हो जाएगा सी यानी श्री वरदराजाचार्य। और भवभूति की नाट्य कृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरामचरितम। कुल 116 प्रश्न थे जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराया है, और इसके आगे भी हम लोग अभी एस्टेट के एग्ज़ाम तक इसी तरह कुछ प्रश्नों को लेकर बनाएंगे, और निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।